वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा चैप्टर चल रहा था सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार, सेफ्टी एट फर्स्ट एड। उसमें सेफ्टी के बारे में बता दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे नीड ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता क्या होती है, क्यों होती है। तो आए दिन हम देखते हैं कि रोड पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, घर पर एक व्यक्ति जल जाते, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और होली पे भी हो जाती है। दिवाली पे भी पटाखे छोड़ते हैं बच्चे, उनसे भी ये समस्या आ जाती हैं। तो जिसको समस्या हुई, क्रिएट हुई, जिसकी चोट लगी, जो समस्या से ग्रसित हुआ, तो कई बार ऐसा होता है वो अपनी सुरक्षा कर ही नहीं पाता, उसमें होश ही नहीं है। चल मालूम पैर टूट गया, चल नहीं पा रहा बेचारा, क्या करेगा वो? हाथ जल गया, रो रहा उसी में है, उसे पता नहीं क्या करे, दिमाग काम नहीं करता है। तो उसकी सहायता के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली बात यही है, उसका नीड यही है कि रोगी की सहायता के लिए तो फर्स्ट जो प्राथमिक चिकित्सा है उसकी मेन आवश्यकता से जो भी रोगी है उसकी सहायता जरूरी है। अगर रोगी की सहायता हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि डेथ के केस कम हो जाती है, व्यक्ति बच जाता है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर सहायता नहीं मिल पाती है तो व्यक्ति खत्म भी हो जाता है, मर भी जाता है। इसलिए फर्स्ट एड की जरूरत बहुत जरूरी है। फिर आता है दुर्घटना के प्रकार। तो दुर्घटनाएं कई प्रकार की होती हैं। अक्सर लोग देखते हैं रेल दुर्घटना हो गई, विमान यातायात दुर्घटना हो गई, कई बार हुआ डूब गए, डूबना भी दुर्घटना ही कहलाएगी। गिर के चोट लग गई, खाना खा लिया विषाक्त, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कहीं कट गए, रक्तचाप अचानक कम ज़्यादा हो गया, सर्पदंश सांप काट ले, सदमा लग जाए, हार्ट अटैक पड़ जाए किसी को, कोई विष का पान कर ले मतलब पॉइजन ले ले, या घाव किसी का हो जाए, अचानक घाव फूट जाए। ये कई तरह की दुर्घटनाएं होती हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर देखते हैं। कई तरह की दुर्घटना हो जाती हैं। तो इसके बाद आती प्राथमिक चिकित्सक की विशेषताएं, उसकी क्या होती हैं, क्या लक्षण उसके होते हैं, उसे क्या क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सा का पहली बात है, प्राथमिक चिकित्सक क्या होगा, कौन? तो जिसने प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग ली हो उसे कहेंगे प्राथमिक चिकित्सक। हर कोई व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सक हो सकता है, लेकिन ठीक मायने में नहीं होगा। जिसे जानकारी होगी वही ठीक प्रकार से काम कर पाएगा। तो इसलिए जिसने प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग ली है वो व्यक्ति ही कहलाएगा प्राथमिक चिकित्सक कहलाएगा। तो उसे जो भी उसके उपकरण उसमें यूज होते हैं प्राथमिक चिकित्सा में, जो भी मेडिसिन छोटी मोटी यूज होती हैं, मरहम पट्टी जो होती है, उन सबकी छोटी छोटी उसे जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद उस अलावा उसको साइकोलॉजी ज्ञान होना चाहिए। कई भी चीज़ें उसमें होती हैं, जैसे चतुराई और आत्मविश्वास। चतुराई ये नहीं कि बहुत चालाकी, ये नहीं कि किसी कोई व्यक्ति रोगी है रुपये रखे जेब में वो भी निकाल लिए, चतुराई नहीं यहाँ पर चलेगी। कुछ लोग चतुराई समझते हैं कि रोगी चोट फिट लगी है, वो पड़ा बेचारा है, उसको रुपये निकाल लिए या बाइक उठा के भाग गए, ये नहीं। चतुराई एक डिसीजन मेकिंग पावर हो, आप इतने चतुर हो कि उसको समझ पाए, वो चीज़ों को जल्दी समझ पाए, हैंडल कर पाए चीज़ों को, कंडीशन जो है उनको बहुत जल्दी हैंडल कर पाए कि अमुक व्यक्ति जो रोगी हमारा उसको हम कैसे सहायता कर सकें। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये रोगी है हम इसकी हेल्प कर सकते हैं। अब ऐसा ना हो बोले खून निकल रहा किसी व्यक्ति के, लोग वैसे ही डर गए, बोले हमें खून देख के डर लगता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या कुछ लोग घिन आ जाते हैं खून देख कर ही, बोले आंखें बंद कर ली, राम राम राम, बोले कौन है खून देखे, दूर हटो इससे। ऐसा ना हो, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास हो कि रोगी चोट फिट कैसी हो हम उसको सहायता करेंगे, उसकी हेल्प हम करेंगे। डिसीजन निर्णय लेने की शक्ति, व्यक्ति डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए कि रोगी मिला आपको, पड़ा हुआ एक्सीडेंट हो गया, अब आप सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, यही सोचते रहे। या कोई व्यक्ति जल गया है, अब बोले क्या करें, इधर उधर घूमते रहे, पता लगा पता नहीं चल रहा क्या करें क्या ना करें। तो हमें डिसीजन लेना पावर होनी चाहिए, क्या करें क्या ना करें।
ये डिसीजन पावर बहुत जरूरी होती है। शारीरिक शास्त्र का ज्ञान, अब व्यक्ति जब ट्रेनिंग लेगा थोड़ी बहुत तो उसे शरीर शास्त्र का भी ज्ञान होगा, बॉडी के पार्ट्स हैं उसे पता हो कौन से पार्ट्स कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, कि अगर चोट यहाँ पर लगी तो यहाँ पर कहाँ कौन सा पार्ट दबाएं जिससे आराम मिलेगा, या कहाँ पर पट्टी करें जिससे क्या होगा खून रुकेगा, क्या होगा क्या नहीं। ये बहुत जानकारी, बेसिक जानकारी बहुत जरूरी होती है। या किसी व्यक्ति के हार्ट में प्रॉब्लम आ रही, सांस लेने में दिक्कत हो, क्या करें, कहाँ से क्या होगा। अब व्यक्ति कोई मान लो पानी में डूब जाता है तो उसको क्या करें, कहाँ दबाएं पानी निकले उसका, पेट दबाएं, सीना दबाएं, टांगे दबाएं, क्या दबाएं उसकी। तो ये जानकारी होनी चाहिए कैसे व्यक्ति का लाभ हो सकता है। निरीक्षण शक्ति, ये पहचान बहुत जल्दी कर ले कि व्यक्ति को कहाँ पर क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। सूझबूझ, और सूझबूझ वाला भी होना चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए उसके लिए। दयालु, दयालुता बहुत जरूरी है। अगर दयालु नहीं होगा तो क्या होगा, दयालु अगर नहीं है तो भी वो हेल्प नहीं कर सकता है, तो इसलिए दयालुता होना बहुत जरूरी है। धैर्यशील, धैर्यशील होना चाहिए व्यक्ति को, हड़बड़ाहट ना हो जाए, हाथ पैर फूल जाता, लोगों के एक्सीडेंट जहां वो देखा हाथ पैर फूला, ऐसा ना हो। तो थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं उसका अगर वो कोई ट्रीटमेंट छोटा मोटा दे रहा है तो थोड़ा धैर्य हो, 2-4 मिनट का वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं तुरंत बोले तुरंत सही है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत धैर्य होना जरूरी है। स्वस्थ हो, अब कोई रोगी है उठाना पड़ जाए पता लगा तो स्वस्थ व्यक्ति जरूरत होती है, नहीं उसे खुद चलने नहीं मिल रहा है अपने आप तो दूसरे व्यक्ति का उठाएगा, इसलिए शरीर भी उसका स्वस्थ होना चाहिए। और दूसरी और बात है फिजिकली फिटनेस बात हो गई, कोई रोग ना हो, पता लगा वो व्यक्ति रोगी है दमा का या किसी और का रोगी है, टीबी का रोगी है, दूसरे उठा रहा है, पता उससे भी ट्रांसफर हो जाए, तो ऐसी चीजें ना होनी चाहिए। प्रशिक्षण प्राप्त हो, तो उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। जैसे गांव में आशा वर्कर लगी हुई है, वो सब ट्रेंड है, वो सब क्या है, सब प्राथमिक चिकित्सक वो लोग हैं हिसाब से, कोई समस्या होती है छोटा मोटा काम कर देती है, मरीज को उनकी जिम्मेदारी होती है, वो मरीज को कहाँ तक एडमिट कराते, सब लोग हॉस्पिटल लेके एडमिट कराते हैं वो लोग वहां पर जाके हैं। स्पष्टवादी हो, स्पष्टवादी मतलब यह कि अगर कोई रोगी है उसके पास कई लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ जमा हो गई है, तो वो कह सके भाई यहाँ से दूर हटो, रोगी को आराम मिले तो हवा आने दो उसको, ऐसा व्यक्ति कह सके, ऐसी स्पष्टवादिता उसके अंदर होनी चाहिए। फिर बात आती है प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत, तो इसके सिद्धांत है इनमें क्या, दुर्घटना की प्रकृति का ज्ञान, उसके लिए दुर्घटना की प्रकृति उसका ज्ञान होना चाहिए कि दुर्घटना किस प्रकार की, कहां पर कैसे दुर्घटना हुई, ये बहुत जानकारी जरूरी होती है। सहायता की प्रकृति का निश्चय करना, सहायता जो है वो से किस तरह सहायता करनी, कैसे सहायता करनी है। यदि व्यक्ति का खून बह रहा है तो वो खून कैसे रोके, उसे ज्ञान होना चाहिए। पहले तो उसका रक्तस्राव बंद करे, ये सब काम करना चाहिए। अगर बेहोशी आ रही है तो उसे क्या करें, ये सब करना चाहिए। किसी को मिर्गी दौड़े पड़ जाते हैं, अचानक व्यक्ति दौड़े आ गए तो क्या करें, तो उसे वो सहायता ज्ञान हो कि पानी चढ़ गया तो व्यक्ति उसकी मूर्छा जाग जाएगी, ये सब उसे जानकारी होनी चाहिए। कितनी सहायता दी जाए, फिर ये भी है कि उसे कितनी सहायता दी जाए, जितनी आवश्यक हो उतनी सहायता दी जाए, जिस सहायता इतनी दी जाए जिससे उसे हम चिकित्सक के पास ले जाए, यानी फालतू में ज़्यादा दवाई दे दी, रोगी और ज़्यादा रोगी हो गया, उसको दिक्कत हो गई पता लगा, तो इतनी उसे ज्ञान होना चाहिए सहायता कितनी दी जाए कितनी नहीं दी जाए। धैर्य तथा सहानुभूति, धैर्यशील और सहानुभूति रोगी के प्रति, अगर रोगी रो रहा है, चिल्ला रहा है, चलने में असमर्थ है तो सहानुभूति दिखाएं उसके लिए। फिर प्राथमिक चिकित्सा पेटी, फर्स्ट एड बॉक्स, ये तो बहुत जरूरी है। हम लोगों को अपने घर में भी एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। इमरजेंसी पता नहीं रात रात कब क्या दिक्कत आ जाए, थोड़ी बहुत, जिससे हम घर पर ही काम कर सकें। हालांकि अधिकतर लोग रखते भी हैं। इसमें कई चीज आती है, डेटॉल जैसे है, टेप है, एस्पिरिन। एस्पिरिन जो होती है ये अनाल जैसी होती है,
नेचर उसका होता है, दर्द निवारक गोली होती है, जैसे पानी घोल दो और पी जाओ उसके लिए। हालांकि अब डिस्प्रिन ज़्यादा चल रहा है, इसका सोडियम साल्ट सॉल्युबल होता है, डिस्प्रिन ज़्यादा चल रहा है। ब्लेड होना चाहिए सीजर, अगर कोई चीज़ चुभ गई है तो उसे कहीं मान लो कांच घुस जाता है तो कैसे निकालें, तो सीजर हो या कैंची होनी चाहिए, उससे निकाल सकें। सेफ्टिन होना चाहिए, काटन होना चाहिए, टिंचर होना चाहिए, टिंचर आयोडीन जैसे केमोनोफोर है या बीटाडीन है, ये चीज़ें होनी चाहिए, घाव को हम धो सकें। बर्नल होना चाहिए, बर्नल वो जलने के लिए होता है, ड्रॉपर, जिससे कि कोई चीज लिक्विड है गिरा सके उसके ऊपर। स्ट्रिप पट्टी होनी चाहिए, स्ट्रिप भी जाली वाली पट्टी जो चोट लग जाती है बांध देते ऊपर है, पट्टी होनी चाहिए। इससे पट्टी इसलिए जाली वाली होती है जो हवा होती है थोड़ी अंदर पहुंचती रहे। गाज हुई स्ट्रिप, गाज हुई पट्टी, गाज हुई छिद्र वाली पट्टी, जाली नुमा पट्टी होती है। टंग, टंग में चिमटी होती है, चिमटी होगी जैसे कोई चीज फंसी हुई, जैसे कांटा लग गया है, पिल चुभ गई है, उनका कांच शीशा लग गया किसी व्यक्ति को, शीशा अंदर पहुंच गया है, उसे उससे चिमटी से पकड़ के निकाल सके। तो ये प्राथमिक चिकित्सा जो है फर्स्ट एड है, ये हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट एड बॉक्स हमको रखना चाहिए, हमको हेल्पिंग नेचर हमारा होना चाहिए। और फर्स्ट एड बॉक्स अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसमें से कुछ चीज़ें जरूर घर पे रख लें। बाकी इस चैप्टर में आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।